माँ भगवती अपने भक्तों का कल्याण करे। अब आगे की कथा सुनिए। जो तपे हुए लौह से परिपूर्ण तथा जले हुए गात्र वाले पापियों से युक्त नरक है, उसे दग्ध कुंड कहा गया है। वह अत्यंत भयंकर गहरा कुंड एक कोस के परिणाम में है। वहाँ सर्वत्र अंधेरा छाया रहता है। ज्वाला के कारण पापियों के तालु सूखे रहते हैं। जो बहुसंख्यक उर्मियों संतप्त क्षार जलों नाना प्रकार के शब्द करने वाले जल जंतुओं से युक्त तथा जिसकी चौड़ाई 4 कोस है, ऐसे गहरे और अंधकार युक्त नरक को प्रतप्त सूचि कुंड कहते हैं। उस भयानक कुंड में दग्ध होने के कारण आर्तनाद करते हुए प्राणी एक दूसरे को नहीं देख पाते, जिसमें तलवार की धार के समान तीखे पत्ते वाले बहुत से ऊंचे ऊंचे ताड़ के वृक्ष हैं। उस नरक को असीपत्र कुंड कहा गया है। उस नरक के ये ताड़ वृक्ष आगे कोस की लंबाई तक ऊपर को फैले हुए हैं और उन्हीं वृक्षों पर से वहाँ के पापियों को गिराया जाता है। उन वृक्षों के सिर से गिराए गए पापियों के रक्तों से वह कुंड भरा रहता है। उन पापियों के मुख से रक्षा करो की चीख निकलती रहती है। वह भयानक कुंड अत्यंत गहरा अंधकार से आच्छन्न तथा रक्त के कीड़ों से परिपूरित है, जो 100 धनुष जितना लंबा चौड़ा तथा छुरी की धार के समान अस्त्रों से युक्त है। उस भयानक नरक को क्षुरधार कुंड कहते हैं। पापियों के रक्त से वह कभी खाली नहीं हो पाता, जिसमें सुई के समान नोक वाले अस्त्र भरे रहते हैं तथा जो पापियों के रक्त से सदा परिपूर्ण रहता है। 50 धनुष जितना लंबा चौड़ा वह नरक सूचि मुख कहलाता है। वहाँ नारकी प्राणी अत्यंत कष्ट भोगते हैं, किंतु किसी एक जंतु विशेष का नाम गोक का है। उसके मुख के समान जिसकी आकृति है, उसका नाम गोका मुख कुंड है। उसकी गहराई कुएं के समान है और उसका प्रमाण 20 धनुष है। वह नरक घोर पापियों के लिए अत्यंत कष्टप्रद है। उस गोका संज्ञ कीड़ों के काटने से नारकी जीवों का मुख सदा नीचे लटकता रहता है। नाक जल जंतु विशेष के मुख के समान जिसकी आकृति है, उसे नक्र कुंड कहते हैं। वह 16 धनुष के विस्तार में स्थित है। उसकी गहराई कुएं जितनी है। वह कुंड में सदा पापी भरे रहते हैं। गज 10 कुंड को 100 धनुष लंबा चौड़ा बताया गया है। 30 धनुष जितना विस्तृत तथा गौमुख के आकृति वाला एवं पापियों के लिए अत्यंत दुखद जो नरक है, उसे गोमुख कुंड कहा गया है। काल चक्र से युक्त सदा चक्कर काटने वाला भयानक नरक जिसकी आकृति घड़े के समान है, कुंभीपाक कहलाता है। 4 कोस के परिणाम वाला वह नरक महान अंधकार में है। साध्वी उसकी गहराई 1 लाख कोरसा है। उस कुंड के अंतर्गत तप्त तेल एवं ताम्र कुंड आदि बहुसंख्यक कुंड हैं। उस नरक में बड़े बड़े पापी अचेत होकर पड़े रहते हैं। भयंकर कीड़ों के काटने पर चिल्लाते हुए नारकी जीव परस्पर एक दूसरे को देखने में असमर्थ रहते हैं। उन्हें क्षण क्षण में मूर्छा आती है और वे पृथ्वी पर लोटपोट हो जाते हैं। पतिव्रते उन सभी कुंडों में जितने पापी पड़े हुए हैं, उन सब की ऐसी ही दुर्दशा है। मेरे दूतों की मार पड़ने पर वे क्षण में गिरते और क्षण में चिल्लाहट मचाने लगते हैं। कुंभी पाप के अंतर्गत जो नरक कुंड है, वे उससे कहीं चौगुने कष्टप्रद हैं। सुदीर्घ काल तक मार पड़ने पर भी यातना भोगने वाले उन शरीरों का अंत नहीं होता। कुंभी पाक को संपूर्ण नरक कुंडों में प्रधान बताया गया है। काल निर्मित सुधर्म सूत्र में बंधे हुए पापी जीव जहाँ निवास करते हैं, उसे काल सूत्र नामक नरक कुंड कहा गया है। मेरे दूतों के प्रयास से प्राणी कभी ऊपर उठते हैं तो कभी डूब जाते हैं। बहुत देर तक उनकी सांसें बंद हो जाती है। वे अचेत से रहते हैं। हे साध्वी, उसका जल खौलता रहता है। नरक भोगी प्राणियों के लिए वह बड़ा ही कष्टप्रद है। अवट कुंड तथा मत्स्योद कुंड एक ही है। अवट संज्ञक एक कुंड कूप है, अतः कोई उस अवट कुंड कहा करते हैं। संतप्त जल से परिपूर्ण रहता है। 24 धनुष जितना वह लंबा चौड़ा है। जलते हुए शरीर वाले घोर पापी जीव उसमें निरंतर व्याप्त रहते हैं। मेरे दूतों की कठिन मार उन्हें सहनी पड़ती है। उस कुंड की अवगुप्तोद संज्ञा है।
उसके जल का स्पर्श होते ही संपूर्ण व्याधियां पापियों को अनायास घेर लेती है। उसकी गहराई 100 धनुष है, जिसमें पड़े हुए प्राणियों को अंशदूत नामक कीड़े काटते रहते हैं। उसे अंशदूत कुंड कहा जाता है। दुखी जीव हाहाकार मचाया करते हैं। अत्यंत तपी हुई धूलों से व्याप्त नरक को पांस कुंड कहते हैं। वह 100 धनुष जितना विस्तृत है। उसमें पड़े नारक की जीवों के चमड़े जलते रहते हैं। खाने के लिए उसे जलती हुई धूल ही उपलब्ध होती है, जिसमें गिरते ही पापी पासों से आवेष्टित हो जाता है। उसे विकी पुरुषों ने पास वेष्टन कुंड कहा है। उसकी लंबाई चौड़ाई 1 कोस है। जहाँ पापी ज्यों ही गिरते हैं त्यों ही सूल के जड़ कड़ से उठते हैं। उसे सूल प्रोत कुंड कहा जाता है। उसका परिमाण 20 धनुष है। प्रकंपन कुंड आधे कोस के विस्तार में है। उसका जल बर्फ के समान गलता रहता है। उसमें पड़ते ही प्राणियों के शरीर में कपकपी मच जाती है, जिसमें पापियों के मुखों से जलती हुई लुआसी ढूंसा दी जाती है। उसे उल्का मुख कुंड कहा गया है। यह भी 20 धनुष जितना लंबा चौड़ा है, जिसकी गहराई 1,00,000 पोरसा है और 100 धनुष जितना विस्तृत है। उस भयानक कुंड को अंधकूप नरक कहते हैं। उसमें नाना प्रकार की आकृति वाले कीड़े रहते हैं। वह सदा अंधकार से व्याप्त रहता है। कूप के समान उसकी गोलाई है। कीड़ों के काटने पर प्राणियों आतुर होकर परस्पर एक दूसरे को चबाने लगते हैं। उन्हें खौलता हुआ जल ही पीने को मिलता है। एक तो वे खौलते हुए जल से जलते हैं, दूसरे कीड़े भी काटते हैं। वहाँ इतना अंधकार रहता है कि आंखों से कुछ भी नहीं देख सकते। जहाँ जाने पर पापी अनेक प्रकार के शस्त्रों से बिक जाते हैं। उसे बेधन कुंड कहलाता है। उसकी लंबाई चौड़ाई 20 धनुष है। जहाँ डंडों से मारा जाता है। उस 16 धनुष के प्रमाण वाले नरक को दंड दातन कुंड कहते हैं। जहाँ जाते ही पापी जीव मछलियों की भांति महाजाल में फंस जाते हैं, तथा जो 20 धनुष जितना विस्तृत है वह जालंधर कुंड कहलाता है। जहाँ गिरे हुए पापियों के शरीर चूर्ण चूर्ण हो जाते हैं, वह नरक देह चूर्ण कुंड नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ गए हुए पापियों के पैर में लोहे की बेड़ी पड़ी रहती है। असंख्य पोरसा वह गहरा है। लंबाई और चौड़ाई 20 धनुष है। प्रकाश का तो वहाँ नाम ही नहीं रहता। उसमें प्राणी मूर्छित होकर जड़ की भांति पड़े रहते हैं। जहाँ गए पापी मेरे दूतों द्वारा दलित और तड़ित होते हैं, उसको दलन कुंड कहा जाता है। वह 16 धनुष के विस्तार में है। तपी हुई बालू से व्याप्त होने के कारण जहाँ गिरते ही पापी के कंठ, ओठ और तालु सूख जाते हैं, तथा जो 30 धनुष जितना परिमाण में है और जिसकी गहराई 100 परस है, एवं जो सदा अंधकार का आच्छादन है, वह पापियों के लिए अतिशय दुखप्रद नरक को शोषण कुंड कहते हैं। विविध चर्म संबंधी कसाड़ जल से जो लबालब रहता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 100 धनुष है, और जहाँ सदा दुर्गंध फैली रहती है, तथा जहाँ उस अमेध वस्तु के आहार पर ही रहकर पापी जीव यातना भोगते हैं, वह नरक कसकुंड कहलाता है। ये साध्वी जिस कुंड का आकार सूर्प के सदृश है, तथा जो 12 धनुष के बराबर लंबा चौड़ा है, एवं जहाँ सर्वत्र संतप्त बालुका बिछी रहती है और पातकियों में से कोई स्थान खाली नहीं रहता, उस नरक को सूर्प कुंड कहते हैं। जहाँ सदा दुर्गंध भरी रहती है, वही खाकर पापी जीव वहाँ यातना भोगते हैं। पतिव्रते जहाँ की रेणुका अत्यंत संतप्त रहती है, तथा जो घोर पापी जीवों से मुक्त रहता है, एवं जिसके भीतर आग की लपटें उठा करती है, ऐसी ज्वाला से भरे हुए मुख वाले नरक को ज्वाला मुख कुंड कहा जाता है। वह 20 धनुष में विस्तृत है। ज्वाला से दग्ध पापी उसके कोने कोने में भरे रहते हैं। उस कुंड में प्राणियों को असीम कष्ट भोगना पड़ता है। जहाँ गिरते ही मानव मूर्छित हो जाता है, तथा जिसके भीतर की ईंटें अत्यंत संतप्त रहती है, एवं जो आधे बावड़ी जितना परिमाण वाला है, वह जिह्वा कुंड कहलाता है। जो धूम में अंधकार से संयुक्त रहता है, तथा जहाँ गए हुए पापी धूमों के कारण नेत्रहीन हो जाते हैं, तथा जिसमें सांसें लेने के लिए बहुत से छिद्र बने रहते हैं, उस नरक को ध्रुमान कुंड कहा जाता है। वह 100 धनुष के बराबर परिमाण में है। जहाँ जाने पर पापी को तुरंत नाक बांध लेते हैं, तथा जो 100 धनुष जितना लंबा चौड़ा है और जिसमें सदा नाग भरे रहते हैं, उसे नाग वेष्ट कुंड कहा गया है। इन सभी कुंडों में मेरे दूत प्राणियों को मारते, जलाते तथा भांति भांति के भयानक कष्ट देते रहते हैं। हे सावित्री सुनो, मैंने
ये 86 नरकुंड और उनके लक्षण बतला दिए हैं। अब तुम क्या सुनना चाहती हो? जय माँ भगवती।